नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या और इस वाले लेक्चर में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास तक 31 तक कराया था, तो अभी 32 देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, WWW स्टैंड फॉर। तो WWW किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। सॉरी। तो WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि इंटरनेट का एक्सेस, इंटरनेट जो आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका यूज़ आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए ही WWW यूज़ में लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्यूमेंट मूवीज़ इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स ETC आर स्टोर्ड इन अ। बोल रहा है डॉक्यूमेंट जो हमारे फाइल होते हैं, मूवीज़ हो गए, इमेजेस हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये सब होते हैं फाइल सर्वर में। क्योंकि ये सब क्या है, फाइल्स ही है ना। डॉक्यूमेंट भी फाइल है, मूवी भी फाइल होता है, इमेज भी फाइल है, फोटोग्राफ भी फाइल है। ये सब कहाँ हो गए? फाइल के सर्वर पे क्या होते हैं, अपलोड होते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सर्वर जहाँ पे बहुत सारा लार्ज कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। यूज़ कलेक्शन ऑफ डेटा, यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, उसी को क्या कहा जाता है? सर्वर कहा जाता है। जैसे कि बहुत टाइम ऐसा सुना होगा आपने कि किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट का जो वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट सुनने में आता है कि बहुत ही ज़्यादा हैंग हो गया है या हैंग कर गया है या अभी सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन है, तो यही सर्वर, उस सर्वर का मतलब यही होता है कि सर्वर डाउन है या हैंग कर गया है या क्रैश कर गया है वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि एक साथ लोग, बहुत सारे हज़ारों मिलियंस लोग क्या करें, एक साथ एक टाइम पे क्या कर रहे हैं, उस इंटरनेट, उस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि इतने सारे जो नंबर ऑफ़ पीपल एक साथ में एक ही वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं एक ही टाइम पीरियड पे, तो उसके लिए वो इतना कैपेबल नहीं था, तो उसका लोड वो क्या कर पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए क्या हो गया, सर्वर क्रैक हो गया, सर्वर क्रैश हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सेव्ड फाइल्स कहाँ स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क में होता है। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक परमानेंट डिवाइस है, परमानेंट डिवाइस है जहाँ पे आप अपना डेटा फ्यूचर यूज़ के लिए क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। और ये कभी भी क्या होता है, डिलीट नहीं होता है, अनलेस कि आप इसको खुद से डिलीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद से ये गायब हो जाता है। आप चाहे तो इसको डिलीट करेंगे तभी ये डिलीट होगा, अदरवाइज़ ये डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो फाइल्स वगैरह कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क में, क्योंकि फाइल है और फाइल इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये रैम वगैरह में स्टोर होगा, क्योंकि रैम का डेटा क्या होता है, वोलेटाइल है, वो उड़ जाएगा जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा। लेकिन आपको फाइल है, इंपॉर्टेंट है, बाद में यूज़ करना है आपको, तो कहाँ जाता है, वो हार्ड डिस्क में जाता है। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मेरे लास्ट लेक्चर का है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नंबरिंग का इश्यू है, अदरवाइज़ 34 के बाद यहाँ पे 43 दिखा रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए परेशान ना होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेट करने के लिए मेमोरी और ALU? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मैं नए वाले पेज में लिख देती हूँ, ALU, अर्थ
अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड एएलयू, मेमोरी और एएलयू के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कंट्रोल यूनिट होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कंट्रोल यूनिट होता है रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन अ कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, कंप्यूटर में ऑल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में कौन चेंज करता है, तो सिंपल में SMPS, सॉरी वो मैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में बता रही थी, SMTP के बारे में बता रही थी। यहाँ पे SMTP नहीं है, जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है उसे कहते हैं SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ। एसी का तो जान ही गया, AC ऑल्टरनेटिव करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक है, AC, ठीक है। और DC का मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। तो AC को DC में कौन चेंज करता है, SMPS, सिंपल मेल सॉरी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, याद रखेंगे। सोल्स को आप सूज से याद कर सकते हैं, सूज, ठीक है। तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या होता है, हम डेटा को इनपुट करते हैं सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो कि एप्पल के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, तो उसका नाम है मैक OS। मैक, सिर्फ मैक, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, मैक है, ठीक है। मैक वही जो एप्पल वाले लोग जो यूज़ करते हैं, जो एप्पल का फ़ोन, जो मैक बुक होता है, मैक बुक, जैसे लैपटॉप होता है एंड्रॉयड सॉरी, जैसे कि एप्पल जिसके पास फ़ोन होता है, मैक बुक, एप्पल का आईफोन जिसे कहते हैं आईफोन, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम विच ईयर 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड, पूछ रहा है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर कब से कंसिडर किया गया है, मतलब अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, तो अभी चल रहा है 5th जनरेशन, ठीक है। तो 5th जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो 1980s, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI 1980s। तो अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज़ में आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था ULSI, ठीक है। ULSI का मतलब USLI VSLI, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो आप वहाँ से इस चीज़ को हिंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ HTTP, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए क्या टाइप करते हैं, HTTP कॉलन, फिर जैसे कि www. कोई भी मगध महिला कॉलेज.eu, इस टाइप से किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये HTTP क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, विच आर
द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन पार्ट क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है और ALU होता है। ठीक है, मेन जो CPU होता है, CPU का अगर पूछ लिया जाए कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है, CU होता है प्लस ALU होता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ टाइप ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, 3 या मैनी अदर्स टाइप के भी होते हैं, सिर्फ 3 नहीं, मैंने 3 टाइप के बारे में आपको बताया था। एक था सिस्टम, दूसरा था एप्लीकेशन और तीसरा क्या था? यूटिलिटी। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी सिस्टम में होता है, एप्लीकेशन जो हम लोग सिस्टम में अच्छे से रन करने के लिए यूज़ कराते हैं, यूटिलिटी जो इस दोनों को क्या करता है? मेंटेन कराता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ डले हैं, आप उसको भी देखें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।